हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई, जिसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसके तोप चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने के आदेश दे दिए। 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने तत्कालीन लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। उसके बाद पंजाब को राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रंजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खरक सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। उसके शासन के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संघावालिया सरदार चेत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और उनके भतीजा अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदी के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलैया का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दलीप सिंह सिख संप्रदाय के अंतिम शासक थे। इन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 ईस्वी में फ्रांस में हो गया। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। 1849 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर भारत बाद में ब्रिटेन भेज दिया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर वेरेलस्ट था। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हुआ। हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ मिलकर अंग्रेजी के विरुद्ध एक मोर्चा बनाई। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर कारकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पेलुवर के नामक स्थान पर हरा दिया। 1780 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ था, जिसने पोर्टो नोवा, पोलिवर और सोलीबुलर में हैदर अली को हरा दिया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा जैकोबिन का क्लब की स्थापना की और उनकी सदस्यता बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक वृक्ष स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा।
टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए और अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और फ्रांस को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति रिवाज पर दूतावास की स्थापना की। तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध का आह्वान श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। इस युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर हेनरहार्ट सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना को जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना का शासिका बनी थी। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, श्रीनगर होगा। दिल्ली, काबुल, मकराना में ऑप्शन में श्रीनगर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया, संघवाल या रामगढ़िया, ओलवाल या शुकरचकिया आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर आंसर होगा, लाहौर है, पटियाला, कपूरथला आंसर होगा लाहौर, क्योंकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी, राजनीतिक लाहौर ही थी। चौथा क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह शुजा से प्राप्त किया था। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रंजीत सिंह ने बोले थे। छठा क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह के राजधानी उत्तराधिकारी कौन था? खड़ग सिंह उसका बेटा था खड़ग सिंह। क्वेश्चन है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह होगा। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। आठवां क्वेश्चन है, पंजाब के पहले महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 23 अक्टूबर 1893 उसका निधन पेरिस में हो गया। नासिक में उसकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था और कहीं भी रुस नहीं गए थे। इसका आंसर 1 होगा। 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंजाब के विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 के परिषद का सदस्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर अगर देखा जाए तो सही में हो जाएगा HM एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इनके सदस्य नहीं थे। प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली ने विजय हुआ था। ब्रिटिश सरकार जिसने हैदर अली को पोर्टा-नोवा के युद्ध में हरवाया था, सर आयरकुट होगा इसका आंसर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम में बनाई थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? आंसर होगा इसका टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था? पोलिन वॉर में हराया था। 17वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। 18वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध में। क्वेश्चन है, मिलान यानी कौन सही सुमेलित है? मिलान। चतुर्थ अंग टीपू सुल्तान प्रगत और दिवंगत हुआ, यही सही होगा। 20 क्वेश्चन नंबर में, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? सरधना में करवाया था। 21 का क्वेश्चन, निम्न कौन एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व विभाग पद्धति शुरू की, गलत है। महाराजा जिस ने तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई की, सही है। आमिर में सवाई जैसे यूक्रेन रेखा भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान, सिंगरी मंदिर में शारदा देवी का भी सही है। क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया। तृतीय युद्ध में इब्राहिम लोदी, गलत बात है। तृतीय अंग मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये भी गलत बात है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र, 3 सही है, तो बिल्कुल बी होगा सही। इसका अब आंसर है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हेक्टर मुंडो, बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, अंग नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, अंग चतुर्थ युद्ध, ये भी सही। कॉर्नवालिस, तृतीय अंग्लो मराठा युद्ध, ये गलत बात है। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग चैप्टर ख़त्म किए। अब नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द ही हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करें दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेट मिले अगला वीडियो बनाने का, इसमें कौन सी त्रुटि पूर्ण हुई है। थैंक यू दोस्त।